पिथौरागढ़ नगर के एक शोरूम में सेल्स पर्सन की आवश्यकता। न्यूनतम योग्यता 12वीं पास। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। पिथौरागढ़ में जिला पंचायत सदस्य भावना दानो, यूथ कांग्रेस जिला अध्यक्ष विक्रम दानो ने आज खरूड़ी मनकोट का दौरा किया। वहां पहुंचने पर ग्रामीणों ने उनका फूल मालाओं से स्वागत किया। दोनों ने ग्रामीणों की समस्याएं सुनी। खरूड़ी मनकोट को आज तक सड़क से नहीं जोड़े जाने पर लोग खासे परेशान हैं। मोटर पुल का निर्माण भी रुका हुआ है। लोग आज भी ट्रॉली से आवागमन कर रहे हैं। दोनों ने समस्याओं को जिला प्रशासन के सामने रखने का भरोसा दिया। पिथौरागढ़ नगर में कामकाज करने वाली महिलाओं के लिए शासन ने हॉस्टल निर्माण की स्वीकृति दे दी है। इसके लिए 4 करोड़ 17 लाख की धनराशि स्वीकृत की गई है। शुक्रवार को स्पोर्ट्स स्टेडियम के निकट जिलाधिकारी आशीष कुमार भटगाई, नगर निगम मेयर कल्पना देवलाल, मुख्य विकास अधिकारी डॉक्टर दीपक सैनी ने संयुक्त रूप से पूजा अर्चना कर निर्माण कार्य का शुभारंभ किया। इस अवसर पर जिलाधिकारी ने कहा, कामकाजी महिलाओं के लिए सुरक्षित, सुव्यवस्थित और सुविधा युक्त आवास उपलब्ध कराना शासन की प्राथमिकता है। मेयर कल्पना देवलाल ने कहा, यह छात्रावास महिला सशक्तिकरण की दिशा में मील का पत्थर सिद्ध होगा। मुख्य विकास अधिकारी डॉक्टर दीपक सैनी ने कहा, इससे महिलाओं को आत्मनिर्भर बनने में सहायता मिलेगी। इस अवसर पर जिला कार्यक्रम अधिकारी डॉक्टर निर्मल सिंह बसेड़ा, नगर निगम के सहायक नगर आयुक्त राजदेव जैसी मौजूद रहे। पिथौरागढ़ जिले से लगे नेपाल के बैतडी जिले में गुरुवार देर शाम हुई बस दुर्घटना में मृतकों की संख्या बढ़कर 13 हो गई है। जिला पुलिस कार्यालय के डीएसपी दीपक कुमार ने बताया, दुर्घटना में केशव राज जोशी, अशोक राज जोशी, बसंत जोशी, विष्णु दत्त जोशी, नरेश राज जोशी, मानदेव भट्ट, बसंत राज बिसन दत्त जोशी, दीपक राज जोशी, किशन दत्त जोशी, केशव राज भट्ट, पुष्पा अवस्थी, सुशील जोशी शामिल हैं। उन्होंने बताया कि इनमें 7 लोगों की मृत्यु उपचार के दौरान हुई। बस ओवरलोडेड थी और बस में सवार 45 लोग दुर्घटना के वक्त घायल हो गए थे। बारात लेकर वापस लौट रही यह बस बड़गांव मोड़ के पास अनियंत्रित होकर 200 मीटर नीचे गहरी खाई में जा गिरी थी। पिथौरागढ़ जिले में पंचेश्वर के तारागढ़ा क्षेत्र के लोग अब नदी को निःशुल्क पार कर सकेंगे। विधायक मयूख मेहर ने ग्रामीणों को एक नाव और लाइफ जैकेट शुक्रवार को उपलब्ध कराई। पिछले माह विधायक क्षेत्र में पहुंचे थे। ग्रामीणों ने बताया कि उन्हें छोटी मोटी जरूरत का सामान खरीदने के लिए लोहाघाट बाजार जाना पड़ता है। इसके लिए उन्हें नदी पार करनी होती है। नदी पार करने के लिए 100 रुपए खर्च करने होते हैं, जिससे कम आमदनी वाले परिवारों पर आर्थिक बोझ पड़ता है। विधायक मेहर ने इस समस्या को देखते हुए आज फिर क्षेत्र में पहुंचकर ग्रामीणों को नाव उपलब्ध कराई। ग्रामीणों को उनकी सुरक्षा के लिए लाइफ जैकेट भी दी गई। ग्रामीण अब निःशुल्क नदी पार कर सकेंगे। क्षेत्र के लोगों ने विधायक मयूख मेहर का आभार जताया। आज तारागढ़ वालों की बहुत बड़ी समस्या का समाधान हुआ है। बहुत लंबे समय से नदी को पार करने के लिए और यहाँ से आवागमन सुगम करने के लिए इनको बहुत सारी परेशानियाँ होती थी। आज हमारे द्वारा इन्हें एक ही नाव भेंट करी गई है, जिसमें करीब कम से कम 10 लोग सवारी कर सकते हैं और साथ ही हमने 6 लाइफ बेल्ट भी इनको दी हैं ताकि कोई दुर्घटना न घटे और इनको इस नदी में पार करने के लिए सुविधा बनी रहे। मैं इनके पूरे ग्रामवासियों के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं और आने वाले समय में इस तरह की सेवाएं और इनको प्रोवाइड किया जाए, ऐसी मैं कामना करता हूं। साथ ही मैं सब अपने साथियों को भी बधाई देता हूं कि आज एक अच्छा सा काम जो जनहित में हुआ है, उसके गवाह ये सारा ग्रामीण हैं, लोग हमारे साथी हैं और हम सब के सुख की कामना करते हैं, मंगल की कामना करते हैं। धन्यवाद। इस अवसर पर युवक कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव ऋषेंद्र मेहर, भुवन पांडे, गौरव मेहर, जतिन वल्दिया, बबलू सोन, लक्ष्मण बिष्ट आदि मौजूद रहे। सोशल मीडिया स्टार, एंकर और पूर्व मॉडल हर्षा रिछारिया अपने साथियों के साथ खलिया टॉप से वापस लौटने के दौरान भटक गई। अंधेरा घिर जाने के कारण इन लोगों को रास्ता नहीं मिल पाया। हर्षा के भाई ने पिथौरागढ़ पुलिस को फोन कर पूरे मामले की जानकारी दी। मामले को गंभीरता से लेते हुए थाना अध्यक्ष अनिल आर्या, कांस्टेबल वीरेंद्र सिंह, कांस्टेबल बलवंत सिंह, कांस्टेबल प्रेम बंग्याल तत्काल खलिया टॉप पहुंचे। पुलिस ने सभी पर्यटकों को सकुशल रेस्क्यू कर लिया। बेहद घबराई हर्षा रिछारिया ने पिथौरागढ़ पुलिस का आभार जताया। हाँ, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर व एंकर हर्षा रिछारिया अपनी बहन में कुछ साथियों के साथ पर्यटक क्षेत्र मुंशियारी आई थी भ्रमण हेतु। उस दौरान वो खलिया टॉप
गई थी गाइड के साथ। अंधेरा हो जाने के चलते वो रास्ता भटक गए थे, जिसके तहत उनके द्वारा लोकल पुलिस को कॉल कर रेस्क्यू हेतु आह्वान किया गया, जिस पर लोकल पुलिस द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए मौके पर पहुंच करके उनको और उनके साथियों को सकुशल नीचे उतारा गया और सभी कुशल हैं। बता दें कि हर्षा की करियर यात्रा वाकई प्रेरणादायक है। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत छोटे मोटे प्रमोशनल काम से की, जहां उन्हें मात्र 150 रुपए प्रतिदिन की कमाई होती थी। 18 वर्ष की उम्र में उन्होंने एक कार्यक्रम में सह एंकर के रूप में काम किया। उनके पास कोई औपचारिक प्रशिक्षण नहीं था, लेकिन उन्होंने अभ्यास और अनुभव के जरिए खुद को निखारा। समय के साथ वे एक लोकप्रिय न्यूज एंकर बनी और इवेंट ऑर्गेनाइजर के रूप में भी अपनी पहचान बनाई। रिछारिया का जन्म 26 मार्च 1994 को उत्तराखंड में हुआ था। उन्हें शुरू से ही काम करने का शौक था और उन्होंने महज 16 साल की उम्र में प्रमोशनल गतिविधियों से अपने करियर की शुरुआत कर दी थी। हर्षा ने नियमित शिक्षा प्राप्त की। उन्होंने अपनी प्रारंभिक पढ़ाई बॉयज हायर सेकेंडरी स्कूल से पूरी की और इसके बाद स्टेटा कॉर्प कॉलेज से बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन की डिग्री हासिल की। उनका पालन पोषण उत्तराखंड के एक सामान्य परिवार में हुआ। हालांकि फिलहाल उनके परिवार के अन्य सदस्यों के बारे में कोई विस्तृत जानकारी उपलब्ध नहीं है। खटीमा में संदिग्ध रासायनिक तरल युक्त शराब के सेवन से 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि एक व्यक्ति गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती है। घटना 5 फरवरी की रात की बताई गई है। पुलिस के अनुसार 8 PM ब्लैक शराब के साथ पानी समझकर एक संदिग्ध रासायनिक तरल मिलाकर पी लिया गया, जिससे तीनों की हालत बिगड़ गई। सूचना पर पुलिस नागरिक अस्पताल खटीमा पहुंची, जहां 52 वर्षीय दिल्लू राणा निवासी कंजापाक को मृत घोषित कर दिया गया। गंभीर रूप से घायल मलकीत सिंह राणा और प्रवेश राणा को भोजीपुरा स्थित श्री राम मूर्ति स्मारक अस्पताल रेफर किया गया, जहां उपचार के दौरान मलकीत सिंह राणा की भी मौत हो गई। चिकित्सकों ने केमिकल जैसी तीव्र गंध आने की पुष्टि की है। पुलिस ने मौके से शराब की बोतलें व संदिग्ध तरल जब्त कर फॉरेंसिक जांच के लिए भेज दिया है। मामले की गहन जांच जारी है। इस मामले में उप जिलाधिकारी ने कहा, पुलिस जो घटना स्थल है वहाँ पर पहुँचती है तो वहाँ पर शराब की खाली बोतल और एक प्लास्टिक की खाली बोतल मिली है, जिसमें से अत्यंत दुर्गंध आ रही थी और ऐसा प्रतीत हो रहा है कि वह किसी रसायन की बोतल है और उसमें से रसायन की दुर्गंध आ रही थी। आसपास जानकारी से ये भी पता चला है कि पास में ही जो कीटनाशक है उसकी दुकान भी है। इससे आज सुबह जो एक अन्य व्यक्ति हैं उनकी भी मृत्यु होने की सूचना प्राप्त हो रही है। प्रथम दृष्टया यह लग रहा है कि शराब सेवन के दौरान जो है इनके द्वारा पानी जो मिक्स किया गया है उसमें कीटनाशक की बोतल से वो मिक्स किया गया है और उसी के कारण जो है वो रासायनिक प्रतिक्रिया से इनकी तबीयत खराब हुई है और इनकी मृत्यु हुई है। नमस्कार, मैं डॉक्टर माधवी, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ। मैंने अपनी पढ़ाई एम्स जोधपुर से प्राप्त की है। मैं वेस्ट हॉस्पिटल पिथौरागढ़ में अपनी सेवाएं दे रही हूँ। मेरे द्वारा नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन सेक्शन, रसौली का इलाज, कैंसर की स्क्रीनिंग, बांझपन का इलाज, महामारी से संबंधित सारी बीमारियों का इलाज, दूरबीन से होने वाली ऑपरेशन एवं जांचें की जाती हैं। गर्भावस्था से संपूर्ण महिला स्वास्थ्य तक समर्पित आपकी सेहत हमारी जिम्मेदारी। चले आए बिष्ट हॉस्पिटल, टकाना रोड, पिथौरागढ़। अब आप चैनल में न्यूज तथा विज्ञापन लगाने के लिए हमारे इन नंबर्स पर संपर्क कर सकते हैं। पिथौरागढ़ व उत्तराखंड से जुड़ी हर खबर को सबसे पहले देखने के लिए NIN को सब्सक्राइब करें। NIN, सबसे अलग, सबसे तेज। धन्यवाद।